पीर, जो पीर थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो पीर थे जिनकी ये मजलिस है, वो पीर ऐसे थे कि आज पीर गद्दियों के मोहताज हैं, और वो पीर वो थे कि गद्दियां जिनकी मोहताज थी, कि वो फरीदुद्दीन जहां बैठ जाता था वो गद्दी बन जाती थी। आज हम गद्दियां देख रहे हैं कि हम उस गद्दी पर बैठेंगे तो हमें कोई पहचानेगा नहीं। फरीदुद्दीन वो था, निजामुद्दीन वो था, कुतुबुद्दीन वो था, मोइनुद्दीन वो था, मुहय्युद्दीन वो था कि जहां बैठ गए वहां गद्दियां बन गईं। और हाफिज की जबान में कि बरजमीने के निशाने कफे पाए तो बवद सालहा सजदे साहिब नजरा खाद बूद, कि तेरा नक्शे पा जिस जमीन पर लग जाए साल हा साल क़यामत तक अहले नजर उस पर सजदे करते रहेंगे। मेरे मुकर्रम सामीन, मैं समझ रहा हूं कि कुछ लोग बहुत खुश भी हो रहे हैं और कुछ तंग भी हो रहे होंगे, लेकिन क्या करूं, मेरी तबीयत अपनी है। मैंने जो बात कहनी होती है वो मैं कहता हूं, और जो कह रहा हूं वो दलील से कह रहा हूं। किसी को एतराज़ है तो यहां भी पूछ सकता है, और जहां मैं ठहरा हुआ हूं वहां भी पूछ सकता है। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है, तो दलील के साथ बात करेंगे। तो बात यह है कि इन लोगों से ताल्लुक इसलिए रखते हैं हम कि ये अल्लाह का रास्ता बताते हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई बैंक बैलेंस नहीं, गुदड़ी पहने हुए अल्लाह का फकीर। बादशाह वक्त ने बेटी दी, मकरान से मुल्तान तक की जागीर दी। आज हम बुजुर्गों की इन बातों को सुनकर दाद ही दे सकते हैं, अमल नहीं कर सकते। सिर्फ दाद दे सकते हैं, अमल नहीं कर सकते। मानते हैं उनको, लेकिन उनके काम पर चलना, जनाब हम कहां और वो कहां है जी, ये माजरत, हम कहां वो कहां। भाई फिर उनको मानते किस लिए हो? उनको मानते हो, उनकी नहीं मानते। जबान का लुत्फ लो। उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते। बाबा साहब बड़े बुजुर्ग हैं, 12 साल कुछ नहीं खाया, फाके से रहे, ज़ोदुल अंबिया लक़ब पाया। भाई आपने भी कभी उनके नक्शे कदम पर चले? आपने कभी अमल किया? नहीं साहब, हम तो दुनियादार लोग हैं, बस उनकी तारीफ सुनते हैं और तारीफ करते हैं। बाबा साहब फिर क़यामत के दिन जूते भी मारेंगे जी, इसलिए कि हम उनको वैसे ही मानने वाले हैं, हम उनके सच्चे मुत्तबे नहीं हैं। इसलिए कि औलिया अल्लाह का हक अदा करना जो अकीदत का है कि आप उनके उसवे हसना पर चलें, आप उनके उसवे हसना पर चलें, वही दयानतदारी करें। अरे बाबा फरीद तो वो इंसान था, अजोदन में आए, बख्तियार साहब तशरीफ फरमा हैं, आपके मकान के सामने जो उनकी बैठक है, छोटा सा वो एक पत्थर रखा हुआ है, वहां आप पहले बैठे थे, तो हिंदू जमीन नहीं लेने देते थे। आपने कहीं से कुछ लोग आए अल्लाह की तरफ से या किस तरह से कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। आपने कहा आप मैंने कुछ जगह लेनी है, यहाँ फ़कीर बनकर बैठा हूँ, तो मैंने अल्लाह की रास्ते की कोई तबलीग करनी है, कुरान और सुन्नत की, मैं कुछ जगह भी बनाऊँ। अब वो इतना तसल्लुत था हिंदुओं का कि वो जगह ही नहीं देते थे। आपने मिन्नत समाजतकार के पैसे दिए, जगह ले ली। सरदार को पता चला, उसने कहा कि ये बाबा जो बैठा हुआ है आ गया, अरे तूने ली है जमीन? बाबा साहब ने देखा, हाँ मैंने ली है। सबूत कागज निकालो, ये तुम्हारे नाम है कि नहीं? ये तारीखी बात मैं कह रहा हूं, तहकीकी और बड़े मुस्तनद रिवायत में पेश कर रहा हूं, ये कुछ छोटी मोटी किताबों की नहीं कर रहा हूं मैं। और ना हम औलिया अल्लाह की खुशामद करते हैं, जो उनके हकायक हैं, जो उनकी शान है वो बयान करते हैं, और मैं खुशामद का भी कायल नहीं हूं, चाहे मेरे अपने बाप दादा हों या किसी के हो। देता अल्लाह है, रिज़्क़ अल्लाह देता है, कोई वली नहीं देता, अल्लाह देता है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है जमीन, इसके कागज बताओ, कागज क्या है? बाबा साहब ने कहा मेरे पास कागज तो नहीं है। उन्होंने कहा फिर सबूत ही तेरे पास नहीं है,
पटवारी के पास कागज तुम्हारे लिखे हुए नहीं, फर्द नहीं है, तो तुम मालिक किस तरह हो? बाबा साहब बड़े परेशान हुए। देखे ना, अब जो मैं आपको नुक्ता बयान करने वाला हूं, मेरे बड़े मुअज़्ज़ज़ सामीन हैं और बड़े माशाअल्लाह ज़हीन लोग बैठे हुए हैं, तो इस मजलिस में आमद का जो खुलासा है वो मैं आपको पेश करना चाहता हूं, इसको ज़हन में रखें। तो बाबा साहब ने क्या किया, किसी सिफारशी को नहीं बुलाया कि किसी मलक चौधरी खान को बुलाते, यार देखो मैं इतने दिन से बैठा हूं, ये मुझे जलील करने वाला है। अपने मालिक की तरफ देखा, आसमान की तरफ। तारीखी वाकया, बाबा साहब ने आसमान की तरफ देखा। अब हो सकता था कि बाबा साहब कुतुब साहब को भी बुलाते, मोइनुद्दीन अजमेरी को भी बुलाते, अपने मशाइख चिश्त को भी बुलाते। नहीं, उन्हें पता था कि मोइनुद्दीन अजमेरी पर भी मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने अल्लाह को पुकारा, और कुतुब साहब पर भी वक्त मुश्किल आया तो अल्लाह को पुकारा, बाबा साहब पर भी मुश्किल वक्त आया तो अल्लाह को पुकारा, रसूलुल्लाह पर भी मुश्किल वक्त आया तो अल्लाह को पुकारा। सुन्नत रसूल पर चलने वाले हमारे औलिया। बाबा साहब ने देखा, फरमाया अपने अंदर, क्योंकि वो गूंगों की जबान भी जानता है, खामोशों की जबान भी जानता है, अर्ज की कि मालिक मैं जमीन से कहूं कि ये बोले, मेरे पास तो कोई चीज नहीं है। उधर से इशारा हुआ होगा। अब मुखालिफ कहेगा जनाब कि बाबा साहब नबी थे, कि उनकी तरफ इल्हाम हुआ, अल्लाह ने कहा कि हाँ बाबा फरीद तुम कह। इसका जवाब मैं दूंगा, गैर नबी की तरफ भी इल्हाम होता है। अगर कोई और मसलक का यहां आदमी बैठा है तो मैं उसको कहूंगा कि वो उठकर एतराज करे और ये फकीर यहां जवाब देगा। हाँ, ऐसी बात नहीं। और मरकज, लाहौर के मरकज में मैं बोल रहा हूं, दाता साहब के जेर साया बोल रहा हूं। तो कहे कि मुझ पर एतराज किया, इसलिए मैंने कहा कि मुझ पर एतराज किया गया कि बाबा साहब जनाब कोई नबी थे, कि बाबा साहब ने चुपके से अल्लाह की बारगाह में अर्ज की तो अल्लाह ने जवाब दिया कि हाँ फरीद तू कह ले, मैं तेरी बात पूरी कर दूंगा। मैंने कहा कि बिला कुरान शरीफ पढ़ा है कि नहीं, सिर्फ दाढ़ी रखी हुई है या हुलिया बनाया हुआ है? आजकल हुलिये के उलमा भी बड़े फिरते हैं ना, अंदर से आता जाता कुछ भी नहीं। वो भी कोई ऐसी शख्सियत थे। मैंने कहा कुरान पढ़ा है कि नहीं? उन्होंने कहा कुछ पढ़ा है। मैंने कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ नबिया थी या गैर नबी थी? बेटा, कहने लगे बेटा नबी था, माँ नबिया नहीं थी। तो मैंने कहा फ़औहैना इला उम्मे मूसा, कुरान कहता है कि हमने वही की मूसा की माँ की तरफ। वही तो नबियों की तरफ होती है, गैर नबी की तरफ कुरान में क्यों वही की गई? बाबा साहब की वही को छोड़ो, पहले मैं मूसा अलैहिस्सलाम की वही की मांग पर जो वही आई, वही तो नबी पर होती है। ज़ालिका मिन अंबाइल गैबे नूही है इलैका, ऐ मोहम्मद मैं हम आपकी तरफ ये गैब की खबरें हैं और हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। नूही है इलैका, मोहम्मद नबी हैं, इसलिए नूही के इलैका का सही मिसदाक है कि वही नबी की तरफ होती है। फ़औहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ की तरफ वही की। तो मूसा की माँ, मैंने कहा नबिया थी या नहीं? तो मैंने कहा गैर नबी की तरफ वही हुई ना। क्या वही हुई कि अल्लाह ने उसके दिल में डाल दी कि हम तेरे बच्चे मूसा को अभी पानी में डालने वाले हैं, कुछ अरसे बाद ये तुझे आप मिलेगा, अब फिक्र न कर। ये कुरान में है, पूरी आयत है, तफसील का वक्त नहीं। तो ये मूसा की माँ समझ गई, नबिया न होने के बावजूद अल्लाह ने वही की। तो मैंने कहा जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की माँ नबिया नहीं थी तो इसके बावजूद उसकी तरफ वही की, इसी तरह बाबा फरीद की तरफ नबी न होने के बावजूद भी अल्लाह वही कर सकता है। चुप हो गया। फिर इस पर और वऔहा रब्बुका इलन नहले, तेरे रब ने शहद की मक्खी की तरफ वही की। कुरान कहता है चलो वो तो मूसा की माँ तो इंसान थी, तो शहद की मक्खी की तरफ भी अल्लाह ने वही की। कुरान है। अरे शहद की मक्खी की तरफ वही हो सकती है? अल्लाह के मकबूल और इंसान, फिर अशरफुल मखलूकात, फिर इतना बड़ा वली जिसने सारी जिंदगी इत्तिबाए सुन्नत में गुजार दी।
और जिसका दिल आईने की तरह साफ था उसकी तरफ अल्लाह की तजल्लियात वही नहीं आ सकती। तो वही की अल्लाह ने जवाबन फरमाया, हाँ जो तू दावा करेगा कर, मैं पूरा कर दूंगा। देखा ना, मालिक से पहले इजाजत मालिक। गुलाम जो है, बंदा, वो हाथ जोड़ता है, मेरे मालिक मेरी इज्जत रखना। नबी भी पहले अर्ज करते थे, ऐसा ना हो कि हम दावा कर दें और बात पूरी ना हो। तो अर्ज की तो बाबा साहब ने सर उठाकर फरमाया, ऐ जमीन तू बोल और गवाही दे कि तू किसकी मिल्क में है। किताबों में आता है कि जमीन बोल उठी, वो टुकड़ा जो बाबा साहब ने खरीदा था, जमीन बोल उठी। देखे जमीन की, जमीन जामेदो साकित चीज है, गैर मुकल्लफ है, लेकिन अपने मालिक का ऐलान करे। पहले अल्लाह की किबरियाई का जमीन भी ऐलान कर रही है। जमीन ने क्या कहा? उसने कहा कि असली मिल्क तो अल्लाह की हूं, असली मेरा मालिक तो अल्लाह है। वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, असली मिल्क तो मैं अल्लाह की हूं, लेकिन आर्जी तौर पर फरीदुद्दीन के मिल्क में हूं। वो हिंदू उसी वक्त कदमों में गिरा और वो उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो ईमान ले आया और उसके बाद सारे अजोदन की अक्सरियत हिंदू मुसलमान हो गई। तो हमारे मशाइख ने ये करामतें, हजरत गौस पाक की बेशुमार करामतें हैं, करामतों का बादशाह है, समुंदर है करामतों का, लेकिन गौस पाक ने, बाबा साहब ने, ख्वाजा साहब ने इन करामतों को अपनी दुकानदारी नहीं बनाई। दुकानदारी, यही वजह है आज हम लोग दुकानदारियों के लिए पीरी फकीरी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें राख के बराबर करामत नहीं दी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिनको दी उन्होंने अल्लाह के रास्ते में उसको खर्च किया, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया।